हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी के दीपक लाखवान जी, जो कि जिला अध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार 2027 का चुनाव करीब है और यूकेडी उत्तराखंड में क्या इस बार करने वाली है। लाखवान जी, जानना चाहेंगे, आप पर जिला अध्यक्ष का पद है, आप किस तरह से यूकेडी का चुनाव में हिस्सा लेंगे और 2027 को लेकर क्या तैयारी इस वक्त आपकी धरातल पर है। धन्यवाद। सबसे पहले अर्षद भाई, मैं आपके जो चैनल है फार्म न्यूज़ टीवी, इसका धन्यवाद दूंगा। और रही 2027 की बात, तो यूकेडी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। यूकेडी की पूरी तैयारियां हैं। हम लोग जो हमारा संगठन है, पहले तो संगठनात्मक रूप पर काम चल रहा था, लेकिन जनता बहुत तेजी के साथ जुड़ रही है अब हमसे। और जहां मतलब रोज, चाहे वो सरकारी विभागों के कर्मचारी हो, चाहे वो फैक्ट्रियों के मजदूर हो, चाहे वो आम जनता हो, पिछले 12 साल में जनता त्रस्त हो गई केवल एक ही बात को सुन के, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा कभी जनता ने ये नहीं सुना कि किसी नेता ने जनता के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई योजना लाए हो, कोई अच्छे स्कूल लाए हो, या बेरोजगारों के लिए कोई, जैसे रोजगार के वायदे किए गए थे, रोजगार के वायदे पूरे करे गए हों। आज जहां एक तरफ युवा मेहनत करता है, माँ बाप अपना एक बहुत बड़े जो अपनी कमाई का हिस्सा उसके भविष्य को बनाने में लगा देते हैं, तो वो बच्चे को तैयारी कराते हैं। तैयारी करने के बाद पता लगा बच्चे ने तैयारी कर ली, कोचिंगों में तैयारी करी, समय खरा लगाया पूरा, और उसके बाद में पता लगा कि जब वो पेपर दे करके आया कि पेपर आउट मिला। यानी कि एक तो वो तैयारी करता है कई साल तक, उसके बाद में चुनाव जब नजदीक आते हैं तो सरकारें अपना जो है पद निकालती हैं अलग अलग विभाग में, और उन पर एक शुल्क रखा जाता है। उस शुल्क के माध्यम से बहुत सारा पैसा सरकार इकट्ठा कर लेती है, और नौकरी देनी नहीं होती, इसलिए पेपर लीक करा देते हैं। सारे के सारे जो लीकेज हैं पेपर के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई नौकरी के एग्जाम हो, बताओ ऐसा कौन सा पेपर है 12 साल में 80 पेपर लीक हो गए इनके, लेकिन एक भी पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई ताकि आगे पेपर लीक ना हो। इनकी जो एजेंसियां हैं पेपर बनाने वाली, उसमें जो जितने भी लोग फंस रहे हैं वो सब इनके नेता हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके नेता लिप्त हैं। वो नहीं चाहते कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का, एक गरीब परिवार का बच्चा बढ़कर कहीं जीवन में अच्छा कर जाए, अपने परिवार को ग्रोथ कर ले। वहां पर क्या करते हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे ने तैयारी कर रखी पूरी, वो पेपर भी अच्छा करके आया, लेकिन उसको आधा नंबर से 1 नंबर से रोक दिया जाएगा। आधा 1 नंबर से रोकने का मतलब समझिएगा, बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। एक तरफ कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई नहीं मेरे इतने ही आएंगे, लेकिन जब आधा नंबर से रहेगा तो आपको ये लगेगा नहीं यार, क्या पता कोई मेरे से चूक हो गई हो और उस चूक की वजह से मेरा नंबर ना आया हो। माँ बाप भी कहते हैं कि चलो अगली बार फिर तैयारी करो, वो फिर पैसा लगाते हैं, फिर वो कई साल के लिए पीछे चला जाता है, बच्चे की उम्र निकल जाती है। क्या इन मुद्दों को उत्तराखंड की जनता समझ रही है? मेरे ख्याल से अगर समझ जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्तराखंड की क्या, पूरे देश की जनता को समझ जाना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बेरोजगार को कोई सीजीआई साहब ने कुछ संज्ञा दी कांकरोच की, तो एक कांकरोच जनता पार्टी बनी और वो एक बड़े स्तर पर उनके फॉलोअर्स बन गए। अगर ऐसी लोग इन मुद्दों को लेकर के देश के बेरोजगार युवा एक साथ आ गए तो फिर ये लोग धराशायी हो जाएंगे। सिस्टम चाहिए चलाने के लिए ना। आप देखिएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारा देश जो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, ये देश जा किस ओर रहा है। एजुकेशन पॉलिसीज की डैमेज है। आप एजुकेशन का मतलब स्कूल में पढ़ाई होनी। आज गरीब से गरीब, आप एक रिक्शा वाले से भी पूछेंगे आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे, सरकारी स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में, तो कहेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहूंगा। कोई भी गरीब से गरीब हो। जब हमारी सरकार को ये मालूम है, मोदी जी को मालूम है, धामी जी को मालूम है कि भाई सब लोग इंग्लिश मीडियम चाहते हैं,
तो फिर ये हिंदी मीडियम स्कूल क्यों चला रखे इन्होंने? इनको इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मंशा स्कूल चलाना नहीं है। इनकी मंशा अपने प्राइवेट स्कूल चलाना है और सरकारी स्कूलों को बंद करके जितने सरकारी टीचर हैं या तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा किसी भी तरीके से, वीआरएस लेकर के किसी भी तरीके से उनको खत्म करना है सिस्टम को। यूकेडी क्या 2027 की तैयारी के लिए क्या करने वाली है? क्या कितनी सीटें हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या उम्मीद है आपको कि कितनी सीटें यहाँ पर आने वाली? देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात की। पहाड़ में यूकेडी का बहुत अच्छा वर्चस्व चल रहा है। मैं पहाड़ों में कई जगह जा चुका हूँ, बहुत अच्छी सीटें निकलने वाली है पहाड़ से। और रही आपके जो हरिद्वार जिले की बात, तो मेरे पास रुड़की जिला है जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। हमने उसको ग्राउंड लेवल से तैयार किया है। अब हम अपनी बात को जनता के बीच तक ले जा रहे हैं। जनता का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन वोट बैंक में तब्दील होना है बस। जब ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा, और हो चुका है एक किस्म से, अब वो तो वैसे पता लगेगा जब वोटिंग होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं चोरी से चुनाव जीतते हैं। देखो जी, आपने बंगाल का चुनाव देखा हो या कहीं का भी चुनाव देखा होगा, ये नहीं जीते। बल्कि रुड़की के चुनाव की अगर मैं मेयर के चुनाव की बात करूं तो मेयर का चुनाव भी जिसे जिताया गया वो जीत नहीं रहा था। मेयर का चुनाव कोई और जीत रहा था, निर्दलीय कैंडिडेट जीत रहा था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके, पूरा सिस्टम इनका था और उन्हें जिताया जिनसे पैसा ले रखा था। अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने करीबन 20-25 करोड़ का खर्च कर दिया, अब हम उससे काम की उम्मीद रख रहे हैं शहर की जनता, तो गलत है। वो तो अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, बैठ करके मजे ले रहे हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा कि जनता को, मध्यम वर्गीय परिवारों को और गरीब जनता को, जो असली वोटर्स हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि वो ऐसे पैसे वालों को, व्यापारियों को और इन होटल वालों को खास तौर से वोट ना करें। मेरा सवाल ये है, क्या यूकेडी किस तरह से इन लोगों के मन में डालेगी? क्या जो केंद्र सरकार की नीतियां इस वक्त चल रही हैं उनके खिलाफ किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करने वाले? देखिएगा, हमारा एक बात पूछनी, हमने अभी भी आपसे कहा कि पिछले 12 साल में हिंदू मुसलमान से अगर किसी का भला हो रहा है तो कर लो। क्या आपके घर का भला हिंदू मुसलमान से होगा? नहीं होगा। धर्म की जो झंडा, जो धर्म के ठेकेदार, फर्जी ठेकेदार कहूंगा मैं, 2014 के बाद के जो बन रहे हैं, उन्हें धर्म का ध्येय भी नहीं मालूम है। आप किसी भी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से धर्म की केवल परिभाषा पूछ लेना, धर्म कहते किसे हैं। धर्म का काम था हमारे शंकराचार्यों का, वो हमें धर्म की सीख देते कि आप ऐसे पूजा करो, ये बताएंगे हमें। ये भाजपा के चुनिंदा लोग बताएंगे क्या कि हम हिंदू हैं या हम हिंदू नहीं है? ये कौन से हाँ होते हमें सर्टिफिकेट देने वाले? हम पहले से जन्मजात हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, इनके कहे से नहीं होगा। लेकिन इन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। हम जनता से केवल एक ही बात कह रहे हैं, क्या पिछले 12 साल में इनमें से किसी ने कोई आपके बच्चे को लेकर के, एजुकेशन को लेकर बात करी हो, स्वास्थ्य को लेकर बात करी हो, या जो जल भराव होता है यहाँ पर उसको लेके बात करिए? नहीं। देखो, भाजपा के पास केवल एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जग जाहिर है। अब कांग्रेस की आ जाओ। कांग्रेस की थ्योरी जो मुझे कांग्रेस वालों से पता लगी, कुछ मित्रों से, तो वो कहते हैं, उनको सुना आपस में बात करते हुए, कि जब जनता भाजपा से त्रस्त हो जाएगी तो कांग्रेस के पास ही आएगी वोट देने। ये क्या बात हुई? यानी कि ना तो भाजपा के पास कोई देश को लेकर अच्छा विजन है, ना कांग्रेस के पास में। यूकेडी के पास में अपने प्रदेश को लेकर अच्छा विजन है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करके 42 शहादतें दे करके उत्तराखंड बनवाया था। आप कांग्रेस का योगदान बताओ क्या है, आप भाजपाइयों का योगदान बताओ क्या है उस आंदोलन में। उत्तराखंड को बनाने में ये अपना योगदान रखे, जनता को बताए भाई हमारा ये योगदान। इनका योगदान इतना था कि जो यूकेडी के उस समय विधायक आए थे जीत करके, इन्होंने उन्हें भी तोड़ लिया। मेरा सवाल पहले भी यही था। दरअसल आपका कहना है कि आपके पास 6 विधानसभा आपके पास है, तो क्या इनमें से कोई सीट आप निकाल पाएंगे इस बार? देखिएगा, सीट निकाल पाना या ना निकाल पाना ये जनता के आशीर्वाद के ऊपर है। और अगर चोरी नहीं हुई वोटों की तो हम सीट निकाल रहे हैं।
हम यहाँ से सीटें निकाल रहे हैं प्लेन से भी। तो कहना कहीं डर है आपको चोरी? देखो, चोर हैं और बड़े शातिर चोर हैं। देखो, मैं एक बात बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जिस दिन चुनाव होता है, आपका ध्यान किधर रहता है? पत्रकारों का चुनाव पर रहता है ना। सबका ध्यान, वोटर का ध्यान कहां रहेगा? वोट डालने पर रहेगा। नेताजी का ध्यान कहां रहेगा? वोट डलवाने पर रहेगा। इसी बीच में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा होगा। वो उस समय अपना मशीनों का खेल खेल लेता है। उसी दिन आप देखेगा, वो मशीनें जो जिनकी 90% बैटरी पाई जाती है, 92% पाई जाती है, वो कहां से पाई जा रही है? वोट दी नहीं, वोट निकल के आ रही हैं। वोटिंग 70% हो रहा है, मशीनों से 90% से ऊपर वोटिंग आ रही, निकल के कहां से आ रहा है ये सब वोट? ये सब उसी दिन का किया धरा होता है कि जब पूरे जनता का, प्रदेश का ध्यान वोटिंग पर रहेगा, तब वो अपना खेल खेल लेते हैं। तो ये हमारे साथ दीपक लाखवान जी, जिनका कहना है साफ तौर पर कि इस बार भी चोरी हो सकती है और उन्हें सिर्फ चोरी का डर है, नहीं तो वो भी उत्तराखंड से सीटें लेने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा।